अरे घमंड तो रावण का नहीं चला तो सुलेमान खान क्या चीज है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भोलेनाथ। दोस्तों, सुलेमान खान की पिक्चर आ गई है सिकंदर, जिसका हाल हो चुका है बिल्कुल छिछंदर, क्योंकि सलमान खान लग रहा है फिल्म में बिल्कुल बंदर। सॉरी, बंदर भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर देते हैं, थोड़ी बहुत उछल कूद करते तो उनको भी देखने में एक बार को मजा आ जाता है। लेकिन भाई ये तो पूरी पिक्चर में नमस्कार, सत श्री अकाल, जो बोले सनिहाल, आदाब, ईद मुबारक, नवरात्रि की वो जो है सभी को शुभकामना। ये और पिक्चर में मेरे को आता है, किसी को नहीं आता। एक जमाना था भाई साहब, ऐसे ऐसे करके दो चार पिक्चरें वो जमाने में एक आध पिक्चरें ऐसे करके निकाल भी देते थे। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा पता नहीं कब जो हो रखी है इस इंसान को यार, क्योंकि भाई बुढ़ापा इतना खराब इन लोगों का जाने वाला है ना। सुलेमान खान, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो, समझ ही गए होंगे पूरी पिक्चर में अगर वो ऐसे करके निकाल दिया ये स्लो भाई, आवाज डायलॉग ही ऐसे हो चुके स्लो, इतना दम लगाना पड़ रहा है भाई। लोगों को लगता था कि भाई साहब ये बंदा अपने नाम से पिक्चर हिट करा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑडियंस चेंज हो चुकी है। ऑडियंस को भाई जो इरफान खान ने एक एक्टिंग का पैरामीटर सेट कर रखा है, मनोज बाजपेयी ने, मतलब एक से बढ़कर एक कलाकार आज की डेट में आ रहे। पुष्पा, अल्लू अर्जुन ने इतना तगड़ा भाई साहब एक सेट कर दिया ना एक्टिंग का लेवल की, मतलब लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई साहब एक्टिंग होती क्या चीज। एक जमाने में ये तीनों चारों ही चलते थे। अमिताभ बच्चन को भी एक बार बहम हो गया था, वो जब जवानी में चल रहा था कि जो उसकी लगातार बैक टू बैक खूब सारी पिक्चरें फ्लॉप हुई, जब वो शिल्पा शेट्टी, मनीषा कोइराला जैसी के साथ फिल्में कर रहा था एज ए लीड हीरो है, माधुरी दीक्षित के साथ कर रहा था भाई साहब, सारी बैक टू बैक फ्लॉप जब होने लगी तब उस इंसान का बहम खत्म हुआ था। क्योंकि हमारे यहाँ एक मोहनलाल हकीम है भाई, एक बार ऐसी एक लेडी बैठी हुई थी, मैं भी जाता हूँ उसके पास, कभी पहले जाता था, पिंपल विंपल जब हुआ करते थे दवाई लेने के लिए उनके पास जाता था, तो एक दिन वो 1.5 घंटे की लाइन लगती भाई साहब उनके पास। यही फरीदाबाद में जो भी रहता सबको पता होगा मोहनलाल हकीम कौन है। तो एक लेडी उनसे कुछ पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा कि 4 पीढ़ी से हम हकीम है भाई, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो उन्होंने कहा हम 4 पीढ़ी से डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, मेरे परदादा के पिताजी आयुर्वेद के डॉक्टर थे, वो पुराने अंग्रेजों के जमाने के। उसके बाद परदादा आए, फिर दादा आए, फिर अब मैं, फिर पिताजी आए, फिर मैं आया। 4 पीढ़ी से भाई साहब 5वीं पीढ़ी है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वहम की दवाई नहीं बना, हम 5 पीढ़ी मिलके भी वहम की दवाई नहीं बना पाए। तो ये जो सलमान, शाहरुख और आमिर खान का वहम है ना, ये ऐसे ही चकनाचूर होने वाला था भाई साहब। मुझे तो अर्जुन कपूर के लिए बुरा लग रहा है कि मैंने उस बंदे को भी रोस्ट कर रखा। ऐसी एक्टिंग, इतनी दो कौड़ी की एक्टिंग। अरे एक्टिंग हो तो जानू, एक्टिंग का तो पूरे एक्टिंग का जो उल्लेख कहीं पुराणों में विद्वानों ने जो जो कर रखा है भाई साहब, वो कहीं है ही नहीं। पूरी पिक्चर में 2 जेब में हाथ, मैं तो जो हूं मैं वही हूं बाबू, बिग बॉस है ऐसा समझ लो, तुम बिग बॉस ही देख रहे हो खड़े होके। 4 चेले रख लिए हर पिक्चर की तरह, राधे, रेस 3 और किसी का थाई, किसी की टांग वो। भाई इन तीनों में जितना हगा होगा ना, उस हगे हुए को समेट लो और वो डाल दो इसमें। इतना बुरा डायरेक्टर AR मुर्गादास, भूतनी के कहीं दुनिया का मुर्गा बना रहा है, भूसड़ी के तुझे मुर्गा नहीं मिल रहा था, कहीं मुर्गा बना के खा लेता। इतना बुरा। एक और ले लिया इसमें, शर्मन जोशी खाली बैठा हुआ था, सलमान भाई मेरे पास काम नहीं है, तो सिकंदर कर रहा है, जैसे बॉबी देओल ने कहा था मेरे पास काम नहीं, तू रेस कर रहा है भूतनी के। दोनों की नैया डुबा दी दोबारा से, फ्लॉप लौटों को उठा उठा के। जिस पिक्चर से ये आदमी किसी का भला करने की सोचता भाई, होता नहीं है, बहुत ही बुरा होता है। एक वो रश्मिका मंडाला, उसे ले लिया, वो कोई काम नहीं उसका, गिने चुने 2-4 सीन में कब आती है कब चली जाती है कोई पता नहीं। भाई फ्री में टिकटें बट रही थी, तुम्हें सच बताऊं, फ्री में टिकटें बट रही है फरीदाबाद में इस पिक्चर की, पूरे देश में बट रही है फ्री में टिकटें, कोई देखने क्योंकि जाने नहीं वाला। वो MSG आई थी ना राम रहीम की, वो वाला हाल हो रहा है इस पिक्चर का भी, फ्री में टिकटें बट रही है। मैं चला गया देखने के लिए भाई, 10 मिनट के बाद मुझे खुद को ये लगने लगा कि परमात्मा ने जो ये आंखें दी है ना, इसकी तौहीन कर रहा हूं मैं। ये देखने के लिए तो ये आंखें नहीं मिली थी मुझे। और दूसरा भाई, मेरा व्रत है, नवरात्रि चल रही है, मैं तो फास्ट रखता हूँ सारे के सारे, मैं अंदर बैठ के गाली निकल जाती मेरे मुंह से, लेकिन मैंने कहा कि नहीं माता रानी मेरा व्रत है, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। 11वां मिनट मैं निकाल नहीं पाया भाई साहब, वरना मैं ICU में भर्ती हो चुका होता। इतना बुरा हाल हो रहा था मेरा अंदर, ऐसे 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 बुरे बुरे दौरे आ रहे थे मुझे, ये है क्या। लेकिन एक चीज बहुत टॉप है भाई पिक्चर में, सस्पेंस बड़ा कैड़ा है गुरु।
सस्पेंस ऐसा कि पिक्चर खत्म हो जाएगी, अगर जो देखे, जो झेल ले, देखने की तो बात ही नहीं कर रहा, जिस आदमी को अपनी आंखों की इज्जत नहीं है ना भाई साहब, वो आदमी ये पूरी पिक्चर झेल लेगा। जो अंधभक्त है बिल्कुल ही, भैया सलमान खान की तो मैं मूवी खा लूंगा मैं, वो वाला आदमी इस पिक्चर को अगर झेल ले तो वो घर जाकर यही सोचेगा कि भाई ये तो बहुत तगड़ी सस्पेंस की पिक्चर थी, सस्पेंस भी ऐसा कि एंड तक पता ही ना चले। ये घर आकर सोचेगा कि भाई सस्पेंस तो ये था कि पिक्चर में कहानी नहीं है, ये सस्पेंस है पूरी पिक्चर का। गाने गाने में भाई साहब सलमान बुढ़ऊ चिचा नाच रहा, यूं यूं कर करके ऐसे लग रहा जैसे पसलियों में दर्द हो रहा, वो खत्म हो गया भाई, वो डन हो गया, क्योंकि ऑडियंस बदल चुकी है। वो ऑडियंस भी खुद भी जो सलमान खान की किसी जमाने में फैन हो रखी थी, वो खुद बुढ़ऊ हो चुकी है, वो खुद बूढ़ी होकर घर में बैठी हुई है, अपने नाती पोते खिला रही है। ये आदमी आज भी नई नई लुगाइयों के साथ, लौंडियों के साथ पिक्चर कर रहा और सोच रहा चलेगी पिक्चर। ये बहम दूर होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, वो 5 पीढ़ी मिलके भी बहम की दवाई नहीं बना पाए। अमिताभ बच्चन का बहम दूर हो गया, वो चलो कम से कम साइड रोल में आ गए, कैरेक्टर रोल में आ गए, पीकू जैसी पिक्चरें करके भाई अपने आप को आज भी जिंदा रखे हुए, पिंक जैसी मूवी करके आज भी उस बंदे ने अपना बरकरार रखा हुआ है कि हाँ भैया मैं एक एक्टर हूं। इन लोगों को अलग ही बहम हो रखा कि हमारे जैसे तो कोई हीरो कभी जीवन में पैदा ही नहीं हो सकता। एक वो चूतिया, आई एम द लास्ट स्टार, मेरे जैसे तो कभी पैदा ही नहीं हो सकता, आई एम द मोस्ट, खुद सेल्फ क्लेम्ड, आई एम द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, मैं लास्ट स्टार। रणबीर कपूर की जो एक्टिंग, ऋतिक रोशन, इन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई साहब एक्टिंग चीज क्या होती है। रणबीर कपूर की एक्टिंग इन्होंने कभी देखी ही नहीं है भाई। उससे बड़ा मैं बता रहा हूं ना, उससे बड़ा आने वाला कोई एक्टर पैदा, इरफान खान की तो वो तो चलेगा यार, उनकी तो मैं स्टार, वो एक्टर थे भाई, उन्होंने तो अपने आप को स्टार कभी माना नहीं। वो तो जो आय हाय भाई, मैं तो भाई डाई हार्ट फैन उस इंसान का। वो उनका तो मैं नाम भी, इन लोगों की गधों के बीच में उनका नाम भी, वो तो भाई लेजेंड, क्या मतलब हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एक्टर रहे। लेकिन रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन भी, ये अपने आप को लास्ट स्टार बोल रहे, ये अपने आप में इतना बहम पाल के बैठे हुए कि मैंने पिक्चर बना दी, मैं जो मर्जी। इनका सुना मैंने कि सेट पे आते हैं, जब दिल करेगा, जब जो डायलॉग बोलना था वही डायलॉग लास्ट। ऐसे पिक्चरें बनती है क्या? इनको बहम हो रखा है कि मैं कुछ भी बना के पेल दूंगा, पब्लिक तो ले ही लेगी, पब्लिक तो खा ही लेगी, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं भाई, इतनी बुरी पिट रही है ये पिक्चर, कसम से करो। फ्री में भी लोग जाने, क्योंकि वक्त कीमती है भाई साहब, वक्त कीमती है। 3 घंटे 2.5 घंटे भी झेले कौन ही से, वक्त इतना जरूरी है भाई साहब। फ्री की पिक्चर, फ्री की टिकट छोड़ के मैं भी चला, मैंने कहा चल बे इसकी यहाँ क्या बना, क्या कूड़ा कचरा कर रहा भाई। बुढ़ापा मैंने पहले भी प्रिडिक्ट किया था आप लोगों के सामने, जितना बुढ़ापा इस इंसान का बुरा होगा ना, शायद ही आप लोगों ने किसी इंसान का बुढ़ापा देखा होगा। गोविंदा से भी बुरा हाल इस इंसान का होएगा। जो इतनी क्रिटिसिज्म, जो इतनी हेट मिल रही है ना इस पिक्चर को, कि भाई साहब क्या हगा है इस आदमी ने। मतलब जो फैन भी, जो नकली, जो पंचर वाले, मैकेनिक पेंटर सेंटर जो फैन थे, उन्हें भी पसंद नहीं आ रही, सोच रहे हो? उनके भी दिमाग क्या बना दिया भाई, चल बे चल, इंजन खोल के आया हूं मैं, हटा फटाफट इंजन बनाओ, 2 एसी की सर्विस आ रखी है, इससे बढ़िया मैं 2-2.5 हजार रुपए का ही कमाऊंगा। इस पिक्चर को देखकर लोगों की ईद का सत्यानाश कर दिया इस आदमी ने यार, इतना बुरा होगा। डायरेक्ट म्यूजिक क्या मतलब, 2 कौड़ी का घटिया खामा खाई गाने आ रहे हैं, खामा खाई खाज कर रहा, यूं नाच रहा फालतू में। कुल मिला के वो एक अर्जुन कपूर की एक पिक्चर आई थी, और ये वो भी सबसे घटिया में खिताब था भाई। इस पिक्चर का शायद उससे दूसरा ही हाल है, वो ठाई टांग रेस थी, इतना बुरा भाई। मतलब इस पिक्चर के बारे में बोलते हुए मेरे को अंदर से टॉर्चर लग रहा है कि मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैं चला गया भाई, फ्री की टिकट थी, 10 मिनट रहा झेल पाया, फ्री की टिकट के चक्कर में रह के चल रिव्यू करने के तो काम आएगी भाई। अगर अपनी जान, अपना पैसा अगर बचाना चाहते हो तो ठीक है, मत जाना। लेकिन किसी से दुश्मनी निकाल ली हो ना, इस पिक्चर की फ्री की टिकट मिल रही है, जाओ जाके फ्री की किसी को पकड़ कर ले जाओ, और फोन पे बोलना ऐसे उठा लेना भाई, मैं अभी किसी मेरे को इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, और थिएटर से निकल जाना, उस आदमी को छोड़ जाना भाई साहब, एम्बुलेंस बुला के उसे धर के ले जाओगे कि ये क्या दिखा दिया इस आदमी को यार। इतना बुरा भाई, मतलब इतिहास गवाह रहेगा इस बात का कि ये आदमी इतनी घटिया पिक्चरें कर रहा है इस वक्त, इतनी घटिया पिक्चरें कर रहा भाई। फैन भी इसकी बूढ़े पे लात मार देने वाले। एक दिन कोई हीरोइन इस इंसान के साथ जो सोचती थी ना कि यार इसके साथ काम करने पे शायद जिंदगी बन जाए, दिशा पटानी ने कर ली, कितनी ये रश्मिका ने कर ली, कितनी ये वो डेजी शो, कितनी नई नई लड़कियां इस इंसान के साथ पिक्चर करेगी, शायद हमारी जिंदगी बन जाए। लेकिन ये इतना बड़ा पनौती है, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी भाई साहब। वो
वो लेडी जिसके नाम पुष्पा, जो पुष्पा में तो बहुत बढ़िया रोल दे रखा था उसको यार, कितना इंपॉर्टेंट रोल था। पुष्पा पुष्पा का तो रिकॉर्ड खैर कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, उसने तो बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और एक ये इतनी घटिया, बस सलमान खान के नाम से बड़ों के साथ भी चले पिक्चर कर लेते, एक और रिकॉर्ड बन जाएगा। वो भाई उसी के खाते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भी और सबसे दो कौड़ी की पिक्चर भी उसी के खाते में चली गई। भैया धन्य हो गुरु भाई, अपनी जान बचाओ, लाखों पाओ भाई। ये पिक्चर जिसका दिल कर रहा है, जिसको तकलीफ हो, जो आत्महत्या करना चाहता हो, जो अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो, एक बार ये पिक्चर देख लेना, आपको अपनी जिंदगी खूबसूरत लगने लग जाएगी दोस्तों। ये इतनी अरे मेरे यार भाई, मैं जा रहा हूँ, मेरे बस की ना इससे ज्यादा और बोल पाना इस पिक्चर के बारे में यार। ये इतनी इतनी घटिया समाज के ऊपर धब्बा कलंक है। कलंक मुझ पे भी लग गया है कि मैं थिएटर में चला गया, भले ही फ्री में देखने गया हूँ, लेकिन मुझे लगा एक बार को यार 2 साल बाद आ रहा है, ईद पे आ रहा है, लोगों ने इतना क्रिटिसाइज करा, हो सका इस पिक्चर का कुछ ये लेकर, लेकिन वो थाई टांग से भी ज्यादा उसमें लंजिस कर रहा था। वो कौन सा गाना था इसमें, बेंच या खुजा रहा है बड़ा, हिला नहीं जा रहा बड़ा मैं यार, इतना बुरा भाई साहब। लॉरेंस बिश्नोई से मेरे भाई से ठोक दे यार तू, वरना ये ऐसे ही करता रहेगा, ये पब्लिक का ये चूते काट दे रहा भाई, से पेल पाल के खत्म कर। मैं तो यही कहूंगा भाई, मैं जा रहा हूँ, जय भोलेनाथ। ससुका ये बोले सनिया आना एक पिक्चर में सीनर होने का वो भी यही है, आज तक ऐसे ही रो रहा